नमस्कार दोस्तों, आज उपस्थित हैं यूपी कांस्टेबल के लिए सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। वो कहाँ से की थी? आर्किड की जड़ों से, डहेलिया की जड़ों से, पाइनस की पत्तियों में या साइकस की पत्तियों में? तो बताएं। जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। वो आर्किड की जड़ों में की थी, डहेलिया की जड़ों में, पाइनस की पत्तियों में या फिर साइकस की पत्तियों में? तो दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने केंद्रक की जो खोज की थी वो आर्किड की जड़ों में। कहाँ पर? आर्किड की जड़ों में। तो इसका राइट आंसर होगा आर्किड की जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक संस्तर बना होता है लिग्निन का सुवेरिन, सेलुलोज या उपयुक्त सब? बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लिग्निन, सुवेरिन, सेलुलोज या तीनों? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा प्राथमिक स्तर बना होता है। वो प्राथमिक स्तर बना होता है, वो होता है दोस्तों सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सेलुलोज। राइट आंसर होगा सेलुलोज। नेक्स्ट, कैल्शियम तथा मैग्नीज के पैक्टेड लवणों से बना कोशिका भित्ति का संस्तर है। कैल्शियम और मैग्नीज के पैक्टेड लवणों से बना कोशिका भित्ति का संस्तर है प्राथमिक संस्तर, द्वितीयक संस्तर, मध्य संस्तर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्राथमिक संस्तर, द्वितीयक संस्तर या मध्य संस्तर? तो कैल्शियम और मैग्नीज के पैक्टेड लवणों से बना कोशिका भित्ति का संस्तर होता है, वो होता है मध्य संस्तर। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल के लिए विशेषकर। और सही स्तर के क्वेश्चन है जो हालांकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो इसमें पूछा है सिंगर व निकोलसन ने, वाटसन व क्रिक ने, स्वान व स्लाइडेन ने, फंक व हॉपकिन? तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए सिंगर व निकोलसन, बी वाटसन व क्रिक, सी स्वान व स्लाइडेन और डी फंक व हॉपकिन? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा सिंगर व निकोलसन। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से लवक का प्रकार है। तो ये लवक पूछे गए हैं, तो निम्न में से कौन एक लवक का प्रकार है? हरित लवक, बर्डी लवक, अवर्डी लवक या उपयुक्त सभी? तो बताइए कौन सा लवक होता है और कौन सा लवक नहीं होता है। तो इनमें से बात करें, हरित लवक होता है, बर्डी लवक भी होता है, अवर्डी लवक भी होता है। तो क्या इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी। हरित लवक हरे पेड़ पौधों पादपों में पाया जाता है। बर्डी लवक जब कोई फ्रूट्स या फल पक जाता है तो लाल पीला, तो वो बर्डी लवक में बदल जाता है। अवर्डी लवक की बात करें तो अवर्डी लवक किसी पादप की जड़ों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। हरित लवक भी होता है, बर्डी लवक भी होता है, अवर्डी लवक भी होता है। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जो कोशिका थी उसका सिद्धांत किसने दिया था?
वाटसन व क्रिक ने, हॉपकिंस व फंक ने, स्लाइडेन व स्वान ने, बिरचा व फंक ने। तो कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वाटसन व क्रिक, हॉपकिन व फंक, स्लाइडेन व स्वान, बिरचा व फंक। इनमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो जो कोशिका का सिद्धांत है वो स्लाइडेन व स्वान ने दिया था, स्लाइडेन व स्वान। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है भाई। कोशिका का शक्ति गृह इसे कभी कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा घर किसी नाम से भी आ सकता है। कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? सूत्रकणिका, और इसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। बी हरितलवक, सी राइबोसोम, डी गिलांजिकाय। क्वेश्चन ज्यादातर पूछा ही जाता है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये अक्सर जनरली क्वेश्चन है, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा घर होता है कोशिका का। नेक्स्ट, निम्न में से झिल्ली रहित कोशिका है, निम्न में से झिल्ली रहित कोशिकांग है जिसमें झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती भाई। माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, राइबोसोम या लाइसोसोम। बताएं निम्न में से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनमें से कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है? तो राइबोसोम दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जिसमें क्या नहीं आती है? झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है भाई पेप्टाइडोग्लाइकेन की, काइटिन की, सेलुलोज की या गैलेक्टोज की। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकोन। जीवाणु की बात की गई है, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, वेरी इंपोर्टेंट। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? नेक्स्ट, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, निम्न में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? केवल जंतु कोशिका में? क्या कोशिका भित्ति केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है? जंतु व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है? या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऐसा आंसर इसका सही होगा? बताएं, केवल कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाई जाती है, या केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, या जंतु पादप दोनों में पाई जाती है, या ये तीनों ऑप्शन दिए इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा आंसर इसका सही होगा? ए, बी, सी, डी। तो कोशिका भित्ति की बात करें तो सेल वॉल वो केवल पादप कोशिका में, प्लांट सेल में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा बी। 17S राइबोसोम की दो इकाइयां हैं, जो 17S राइबोसोम है उसकी दो उप इकाइयां कौन सी हैं? तो उसकी दो उप इकाइयां होती है बेटा 13S और 50S। तो इसका आंसर होगा 30S और 50S, ये दोनों इकाइयां हैं 7S राइबोसोम की दो इकाइयां हैं। नेक्स्ट, केंद्रिका बनी होती है, केंद्रिका होती है वो किसकी बनी होती है? केवल प्रोटीन की, प्रोटीन व आरएनए की, वसा व डीएनए की, वसा व आरएनए की। तो इसका कौन सा राइट आंसर सही होगा? केंद्रिका बेटा प्रोटीन और आरएनए दोनों से मिलकर बनी होती है, केंद्रिका होती है प्रोटीन व आरएनए दोनों से मिलकर बनी होती है। निम्न में से लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? लाइसोसोम की खोज निम्न में से किस साइंटिस्ट ने
की थी। तो देखते हैं दोस्तों, निम्न में से लाइसोसोम के खोजकर्ता हैं डी ड्यू, कैमिलो गुलांजी, जॉर्ज पेलेड, पोर्टर। ये भाग अलग से आ गया है, ये यहाँ गलत है, इसको हटाएं, ये गलत है इतना भाग, दूसरे क्वेश्चन का आ गया इसमें। तो लाइसोसोम के खोजकर्ता तो कौन हैं निम्न में से? डी ड्यू, कैमिलो गुलांजी, जॉर्ज पेलेड या पोर्टर। तो इसका आंसर सही होगा, वो होगा डी ड्यू। लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज करता डी ड्यू है। लाइसोसोम को एक दूसरा नाम भी कहा जाता है आत्मघाती की थैली। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम में बहुत सारे शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो पाचन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो पाचन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है तो पूछ लिया जाता है कभी क्वेश्चन। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ड्यू होगा। इसकी खोज करता डी ड्यू थे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के चारों ओर कैसा आवरण होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो केंद्रक होता है उसका, उसके चारों ओर कौन सा आवरण पाया जाता है? दोहरा, तिहरा आवरण, या 4 परतों का आवरण, या 5 परतों का आवरण। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोहरा आवरण। कौन सा? दोहरा आवरण। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में चारों ओर कैसा आवरण होता है तो वो दोहरा आवरण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है? निम्न में से कौन सा ऐसा तत्व है जो हरित लवक में पाया जाता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लौह तत्व या आयोडीन। मैग्नीशियम की बात करें तो Mg होता है, कैल्शियम की बात करें तो Ca होता है, लोह की बात करें तो Fe होता है इसका सिंबल, आयोडीन की बात करें तो I होता है। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो हरित लवक में निम्न में से कौन सा एलिमेंट है निम्न में से वो उपस्थित होता है? तो मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केंद्रक से जुड़ा रहता है? केंद्रक से, निम्न में से इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो केंद्रक से जुड़ा होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर राइबोसोम। निम्न में से कौन सा होता है जो कोशिकांग केंद्रक से जुड़ा होता है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, वो क्या होती है? कोशिकांग के द्वारा केंद्रक से जुड़ा है। जो ये अंग है कोशिकांग, वो केंद्रक से जुड़ा होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट, कोशिका के किस अंग को आत्मघाती की थैली कहते हैं? तो अभी बताया था दोस्तों, इससे पहले पूछा था, किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, गिलांजिका या अंतःप्रद्रव्य जालिका। बताएं निम्न में से कौन सा आंसर इसका सही होगा? आत्मघाती की थैली। तो लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। इसकी खोज किसने की? डी ड्यू। इसकी खोज किसने की? डी ड्यू। मृत कोशिका की खोज किसने की थी भाई? मृत कोशिका की खोज की बात करें तो लीवेनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने या कैमिलो गुलांजी ने मृत कोशिका की खोज किसने की थी? अगर कोशिका की खोज भी पूछा जाता है तब भी वही सेम होगा। तो बात करें मृत कोशिका की पूछा है तो इसका आंसर जो सही होगा वो रॉबर्ट हुक होगा। कोशिका की खोज भी पूछी जाती है तब भी वही पूछा जाता है। 1665 रॉबर्ट हुक ने
मृत कोशिका की खोज की थी और इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका में कोशिका भित्ति को देखा। किसको देखा? कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति को। अगर लीवेनहॉक की बात करें तो लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज की बात करें तो लीवेनहॉक ने, ये वाला इसका ये होगा, जीवित कोशिका की बात करें। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की, मृत कोशिका या कोशिका की खोज आ जाए तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। लीवेनहॉक ने जो कोशिका की खोज की थी वो 1972 से 74 के बीच की थी। 1972 और 74 इनके बीच में ये जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका से की थी और सबसे पहले इन्होंने कोशिका भित्ति को देखा। निम्न में से लाइसोसोम नहीं पाए जाते। इनमें से बताओ भाई किसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते? न्यूट्रोफिल्स में, बेसोफिल्स में, मोनोसाइट में या इन उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा? निम्नलिखित में से लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स में, बेसोफिल्स में, मोनोसाइट में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेसोफिल्स में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, गाजर में निम्नलिखित में से कौन सा बाड़क पाया जाता है? लाइकोपेन, जेंथोफिल, बीटा कैरोटिनोइड या बिटेनिन। बताओ भाई गाजर में निम्न में से कौन सा बाड़क पाया जाता है? लाइकोपेन, जेंथोफिल, बीटा कैरोटिनोइड या बिटेनिन निम्न में से। तो भाई इसमें जो आंसर होगा बीटा कैरोटिनोइड आंसर इसका सही होगा। तो ये कोशिका या कोशिका से संबंधित जो चैप्टर है उसके कुछ प्रमुख अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उसकी श्रृंखला थी, इसे देखा। हो सकता है शायद इसी में से कोशिका से संबंधित क्वेश्चन आए तो आ जाए। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।